रीत, रीत। हर तरफ बस उसी का नाम गूंज रहा था। कोई उसे पुकार रहा था, कोई उसे ढूंढ रहा था और कोई दिल से दुआ कर रहा था कि उसे कुछ न हो। राघव की आवाज कांप रही थी। अगर रीत को कुछ हो गया तो उसके लिए इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं बचेगा। उसकी हर सांस, हर दुआ, हर उम्मीद रीत से जुड़ी हुई थी। लेकिन इसी बीच उसी घर में एक और माहौल था, जहां आंसुओं की नहीं, साजिशों की तैयारी हो रही थी। घर की सबसे चमकदार साड़ी, सबसे महंगे गहने और सबसे बनावटी चेहरे के साथ बुआ जी शोक सभा की तैयारी कर रही थीं। 65,000 की साड़ी पहनकर वो खुद को आईने में देख रही थीं और उनके चेहरे पर दुख नहीं, जीत की चमक थी। उनके लिए रीत की मौत मातम नहीं, जश्न थी। उनका मानना था कि रीत के जाने का मतलब था राघव वापस उनके कब्जे में, और राघव के साथ उसकी सारी दौलत, उसका नाम और उसका भविष्य। बाहर की दुनिया के लिए यह शोक था, लेकिन उनके लिए यह सबसे बड़ी जीत थी। वो हंसते हुए कह रही थीं कि काश अस्पताल में पड़ी नीता की भी मौत की खबर आ जाती तो एक ही शोक सभा में सब निपट जाता। खर्चा भी आधा और साड़ी भी दोबारा काम आ जाती। उनके शब्दों में इतनी बेरहमी थी कि रूह कांप जाए। और वीरेन, वो भी उसी सोच का हिस्सा था। उसने रीत की मुस्कुराती हुई तस्वीर फ्रेम करवाई थी, क्योंकि जीते जी तो उन्होंने उसे सिर्फ आंसुओं में ही डुबोया था। मरने के बाद ही सही, उसे मुस्कुराने देना चाहता था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। जिस दलदल में रीत को धकेला गया था, वहां से वो बच निकली। राघव उसे रोक रहा था, कसम दे रहा था कि आगे मत आओ, लेकिन प्यार डर से बड़ा था। दोनों की जिंदगी एक दूसरे से इस कदर जुड़ चुकी थी कि अब कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। उधर बुआ जी को पूरा यकीन था कि आज रीत की चिता जलेगी। वो बेसब्री से शोर, रोना और मातम सुनना चाहती थीं। उन्हें गुस्सा था कि अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई, कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो नहीं जानती थीं कि जिस आग को उन्होंने जलाने की कोशिश की थी, वही आग अब उनके सच को जलाने वाली थी। नीता अस्पताल के बिस्तर पर थी, बेहोश, लेकिन रीत उसके पास खड़ी थी। वो उससे कह रही थी कि उनके बीच चंद्रिका की मीटिंग में कोई रुकावट न आए, कि राघव और वो एक हो चुके हैं। जब चंद्रिका मीटिंग के लिए निकलने लगती उसने नीता से गुहार लगाई कि वो वापस लौट आएं, तो क्योंकि उनके बिना राघव की हर खुशी अधूरी है। तुम्हारा नाम क्या है और उसकी हरकत कैसे आ गए? दो में इतनी बेरहमी थी कि रूह पलटकर बेहद शांत आवाज में कहता है कि मेरा नाम देवांश उसी सोच का हिस्सा था। उसने रीत की मुस्कुराती हुई तस्वीर फ्रेम करवाई थी, क्योंकि वह जीते जी बेटे को ड्राइवर के रूप में देखकर अंदर से टूट जाती है। मरने के बाद ही सही, लेकिन इसे मुस्कुराने देना चाहता था। कह पाती सारिका, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा और मौका देखकर देव की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वहां से वो बच निकली। तुरंत चंद्रिका के सामने आकर उसे रोक रहा था, कि कसम दे रहा था कि आगे मत आओ, लेकिन प्यार डर से बड़ा था। दूसरी गाड़ी से दोनों की जिंदगी एक दूसरे से इस कदर जुड़ चुकी थी, चंद्रिका कोई ताकत